हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो जैसा कि आज नारी सशक्तिकरण दिवस यानी कि वुमेंस डे है। वैसे हर दिन होता तो वुमेंस डे है, लेकिन हमारा समाज ये बहुत बड़ा नारी के सामने प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन अब नारियां इतनी सशक्त हो चुकी हैं कि उन पे कोई भी प्रश्न चिन्ह लगाना इतना आसान नहीं है। और यही जो नारियां मतलब जो औरतें दब रही हैं, झुक रही हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि आप औरत की पता है शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? पैसा, इंडिपेंडेंसी। उसकी जो खुद के लिए होती है ना कि हाँ इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, खुद पैसा कमाती है, खुद के बच्चों पे खर्च करती है, खुद पे खर्च करती है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करती है। तो मेरे हिसाब से मैं आज के दिन हर औरत को यही मतलब कहूँगी कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगी ना, तब तक दूसरों पे डिपेंड रहेंगी। और दूसरों पे डिपेंड रहना ही अपने स्वाभिमान को गिराना, इन द सेंस कि अपना सब कुछ ख़त्म करना है। लोग बाग क्या क्या यातनाएं देके आपके काम करते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लें कि आपकी इज़्ज़त आपके हाथों में है। आप जितनी इज़्ज़त अपने आप को देंगे, समाज भी आपको उतनी ही इज़्ज़त देगा। आज के दिन मेरी सगाई हुई थी प्रदीप से। तो आज का दिन तो मुझे पता नहीं क्यों इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि आज के दिन नारी सशक्तिकरण दिवस होता है। शायद प्रदीप ये भूल चुका था शादी होने के बाद कि मैं शादी के बाद भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगी, क्योंकि जो ये मेरे हाथ है ना, हाथ प्रभु ने इनमें ऐसी कला डाली है कि मैं हर जगह से पैसा कमा सकती हूँ। और शायद इसी चीज़ को प्रदीप भूल गया और उसने इतनी बड़ी कहानी रच दी। लेकिन इस इतनी बड़ी कहानी में पता है विजेता कौन है? मेरी बेटी। मेरी बेटी इसलिए विजेता है क्योंकि उसका जो बचपन है ना, मेरे इन हाथों में है, इसलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। और हर औरत को मेहनत करनी चाहिए, कभी भी आपको किसी के धोखे में नहीं आना चाहिए। मतलब कोई आदमी मतलब आपको कोई प्यार दिखा रहा है या फिर अपनापन दिखा रहा है, तो आप जान लीजिए उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश होती है, क्योंकि आजकल कोई प्यार नहीं करता है। सच्चा प्यार अगर किसी को है तो आपके बच्चों को आपसे है और आपको अपने बच्चों से होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है शायद इस दुनिया में ट्रू लव या तो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, और कोई नहीं है। तो इसी सोच के साथ मैं अपनी बेटी को पालती हूँ। और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली में जितनी भी मतलब सबसे ज़्यादा औरतें ही हैं, सभी को हैप्पी वुमेंस डे। मतलब इंडिपेंडेंट तो आपको रहना है, किसी पे डिपेंड रहना नहीं है, आपको अपने हाथों से कमाना है। और गाइस, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तभी पैसा कमा रहे हैं। आजकल तो मतलब पैसा कमाने के इतने सारे संसाधन उपलब्ध हैं हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, कि जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। यूट्यूब देख लीजिए, यूट्यूब पे अपने अच्छे अच्छे वीडियोस डालिए, आपकी जो कला है वो लोगों को दिखाइए, तो कहीं ना कहीं से आज नहीं तो कल पैसे ज़रूर आएंगे। तो अपने बच्चों को सबसे पहले संस्कार अच्छे दीजिए। संस्कार इन द सेंस आप उनकी लिमिट्स बनाइए कि आपको इस टाइम खेलना है, आपको इस टाइम खाना है, इस टाइम आपको स्कूल जाना है। और उनको सॉफ्ट मत बनाइए, उनको कठोर बनाइए, क्योंकि इस समाज में क्या क्या चल रहा है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता।
आपने देखा है, और मेरे जो चैनल से जितनी सारी औरतें जुड़ी हुई हैं वो सिंगल मदर्स हैं, तो उनको यही कहना चाहूँगी, जो सिंगल मदर्स होती हैं उनको आँख नाक कान सब खुला रखना चाहिए, क्योंकि उनको इस समाज में इतना कमज़ोर समझ लिया गया है कि हमेशा उनके लिए एक चाल बुनी जाती है। तो उसी को ध्यान रखना है आपको, उसी के अनुसार अपने आप को परिपक्व करना है। यही चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने इतने से टाइम में, और यही चीज़ मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से सिखाती रहती हूँ। तो इसी के साथ आज का दिन चलिए हम शुरू करते हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी विशेस लिखी जब मैंने उन बाबा की हेल्प करी। तो गाइस मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ वो हेल्प है जो मेरे दिल को छू गई है, जो मैंने आपको दिखाई है। हेल्प तो सुबह से शाम तक न जाने प्रभु मेरे हाथ से कितनी करवाता है, लेकिन वीडियो नहीं बनाई जाती हैं। ये वीडियो मैंने इस मकसद से डाली कि मैं आप लोगों को ये चीज़ ऐसे दिखाऊंगी तो आप लोग भी मदद करेंगे। बहुत मतलब 2-3 औरतें होती हैं गंदे सोच की, गंदे विचार की, तो उन्होंने कहा कि वीडियो बना के तुम हेल्प कर रही हो, ऐसा दान करो जो एक हाथ से करो दूसरे हाथ से। तो मैडम आपको मैं बताऊं, मैं ऐसे दान बहुत करती हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं ऐसे दान करूँ। और वो दान नहीं था, वो मेरे हाथ की मेहनत थी जो कि मैंने उनके लिए निस्वार्थ करी, ठीक है। और वो ज़्यादा मेहनत नहीं थी, उसमें न किसी का कोई पैसा खर्च हुआ है न कुछ खर्च हुआ है, बस वो मेरे हाथ की मेहनत थी। और मैं भगवान से धन्यवाद करूँगी कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, क्योंकि हर कोई चाहता है और हर कोई सोचता है, और सोचने चाहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि डॉक्टर प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन बनाया गया है जहाँ हमें इतनी दया भाव नहीं दिखानी होती किसी को, लेकिन मेरे अंदर है तो है, अब भाई क्या करें, है। तो यही है कि मेरे बच्चे के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे माता पिता के लिए सारी ब्लेसिंग्स आएँ, मैं यही चाहती हूँ। और आप लोग भी मुझे ब्लेसिंग्स दो, मुझे मतलब सपोर्ट करो ताकि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि पता है गाइस, आज की दुनिया में कोई किसी का साथी नहीं होता। अभी जो वो लड़का यूट्यूब पर है, मरने मारने वाली धमकियां देता है, पता है वो धमकी नहीं देता, उसने लोगों के लिए, जो उसके पेरेंट्स है, उसकी वाइफ है, उसने किया है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन उसके दिलो दिमाग से निकल रही है। लेकिन मैं उसको भी यही कहना चाहती हूँ कि भाई शांत रहो, तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा। सामने वालों ने डिसाइड कर रखा है कि तुम्हें कैसे हैंडल करना है, तुम्हें कैसे टैगल करना है, वो उसी के अनुसार कर रहे हैं और तुम नाच रहे हो उनकी उंगलियों पे। तो नहीं, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी और तुम्हें अकेले जीना सीखना होगा। गाइज मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, अकेले जीना सीख लो, वो बहुत ज़रूरी है अकेले जीना, क्योंकि आपकी जो यात्रा है ना वो अकेले ही स्टार्ट होगी और अकेले ही ख़त्म होगी। बीच में लोग आएंगे, आपको प्यार देंगे, आपको सहानुभूति देंगे और आपसे लड़ाई भी करेंगे, लेकिन ये सिर्फ बीच के जो रास्ते के रोड़े होते हैं ना, वो हैं। आपको इन पे ध्यान नहीं देना, आपको अपने गोल्स पर ध्यान देना है, आपको अपने गोल्स को अचीव करना है। बस यही कहना चाहूँगी, और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। सभी लोगों को बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारा प्यार।